हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। कुछ लोगों के प्रश्न कई बार आ चुके हैं कि यदि स्वप्न में शिव मंदिर देखें तो क्या परिणाम होता है। स्वप्न में देवी जी को देखें, देवी के मंदिर में जाते हुए अपने आप को देखें, आराधना करते हुए देखें तो क्या परिणाम होता है। कभी कभी ऐसे स्वप्न आते हैं ना जिनका हम वास्तविक जगत में खोजना चाहें अर्थ, तो अर्थ मिलता नहीं। ऐसे स्वप्न होते हैं। तो क्या ये जो स्वप्न होते हैं इनका कोई मैसेज हमारे लिए है, कोई संदेश है, या स्वप्न सिर्फ स्वप्न है। देखिए, एक जो व्यक्ति मदहोशी में जी रहा है, जो नशे में जी रहा है, उसके लिए सब कुछ स्वप्न ही है। लेकिन जो जागृत अवस्था में है, इस संसार में प्रत्येक घटित होने वाली घटनाएं उसे जागृत करने की कोशिश करती हैं। यदि आप जागृत होना चाहते हैं तो प्रत्येक घटना आपको जागृत करती है। तो जो स्वप्न होते हैं ना, ये स्वप्न भी हमें संदेश देते हैं। आज हम इस पे दो सपनों की बात करेंगे। आने वाले समय में आपको मैक्सिमम लोगों को सर्प के सपने ज़्यादा आएंगे, ठीक है ना। कुछ ऐसी स्थितियाँ ब्रह्मांड में बन रही हैं कि सर्प आपको दिखाई देंगे। सर्प जब दिखता है ना तो हम खौफ खा जाते हैं, डर जाते हैं। कभी कभी सर्प आपको दौड़ा लेता है, कभी कभी सर्प दूर से दिखता है, आप डर जाते हैं, कभी कभी सर्प काट भी लेता है। तीन तरह की स्थितियाँ स्वप्न में हमें दिखाई देती हैं। तो पहले हम इसी से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम आएंगे। अगर आप स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन करते हैं, आदिशक्ति जगदम्बा का दर्शन करते हैं तो क्या प्रभाव मिलेगा। तो पहले थोड़ा सा 1 मिनट ये जान लें कि स्वप्न का वास्तव में महत्व क्या है। तो इसके पहले हम महत्व बताएं, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाद में भूल जाएंगे महाराज, इसलिए तुरंत सब्सक्राइब करिए। वीडियो आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा, तो मित्रों की जानकारी के लिए शेयर करिएगा। हमारी कोई भी बात जो है ना, ज्योतिष के बिंदुओं पे चलेगी और नक्षत्रों के आधार पे चलेगी। वो चाहे आपके धर्म हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे जो भी हो। स्वप्न जो हमारी जागृत और निद्रा की अवस्था है, उसके जो बीच का पार्ट है उसका नाम है स्वप्न। जागृत और निद्रा के बीच की जो अवस्था है उसका नाम है स्वप्न। स्वप्नावस्था में हमारा जो मन है, जिसको छठी इंद्रिय बोलते हैं, वो एक्टिव रहती है, वो अपना काम करती है। क्योंकि बाह्य जगत से आपका कनेक्शन टूट जाता है तो अंतः जगत जो है जागृत होता है, अंतः जगत की रश्मियाँ काम करती हैं। और केतु इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करता है। हमारा जो 5% दिमाग, हम ज़्यादातर लोग 3 से 5% दिमाग यूज़ करते हैं, वही तो राहु है। जो शेष 95% सोया हुआ मस्तिष्क है ना, वो केतु है, वो केतु है। और केतु जब जागृत हो जाता है तब आपको इंट्यूशन पावर बहुत अच्छे आते हैं। आपके कुंडली में राहु केतु की उपस्थिति लगन में, द्वितीय में, द्वादश भाव में, अष्टम भाव में ऐसी स्थितियां बन जाएं तो आपके अंदर इंट्यूशन पावर बहुत तगड़ा होता है। बहुत सी चीज़ें आपको आभास हो जाता है। स्वप्न भी उसी आभासी स्थिति को दर्शाता है, आभास करा देता है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो यदि आपको जब भी स्वप्न में सर्प का दर्शन हो, सर्प आपको दिखाई देना शुरू करें, तो थोड़ा सा जागृत हो जाइए। देखिए, सर्प को अगर आप बहुत नॉर्मल ढंग से लेते हैं, भौतिक जगत में रहते हैं, बहुत नॉर्मल ढंग से लेते हैं कि सर्प मतलब जहर, तब फिर यह वीडियो आपके लिए नहीं है। किंतु यदि आप थोड़े भी आध्यात्मिक हैं तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा 5 मिनट समय निकाल के देखिएगा। देखिए, हमारे ये जो सर्प है ना, ये है क्या। सर्प हमारे नाड़ियों का स्पंदन है, नाड़ियों का गुंछन है। आपके जो मूल में शक्ति निहित है वो सर्प जैसी है, जिसको हम बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति। तो कुंडलिनी शक्ति क्या है, सर्पाकार है। अब वो जब सर्प का आकार विस्तृत होना शुरू होता है, तो चूँकि हमारी एनर्जी का मूल क्या है, मूल तो वही है, नाभि कुंड है।
और जब हम स्वप्न निद्रावस्था और थोड़े से जागृत अवस्था के बीच में होते हैं तो हमारी एनर्जी तो काम कर रही है, कहाँ वाली? मूल एनर्जी काम कर रही है, वो नाभि के आसपास सक्रिय हो रही है और उसका स्पंदन कैसा है, या उसका आकार जो है सर्पाकार है। तो वो जो है, जो उसका स्पंदन है, उसका जो घूमना है, उसकी क्रिया हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है, उसका स्पंदन हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। क्योंकि हम इस ऐसी अवस्था में होते हैं कि ना तो जागृत होते हैं ना तो सो रहे होते हैं, तो उसको एक स्थिति दिमाग आपको क्रिएट करना शुरू कर देता है, वहाँ पे वो सर्प जैसा आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। वैसे स्वप्न शास्त्र की जो किताबें हैं वो ये कहती हैं कि आपको स्वप्न में सर्प दिखाई दे तो धन लाभ की स्थिति बनती है। क्या बनती है? धन लाभ की स्थिति बनती है, धन लाभ होगा। किंतु अगर आप आध्यात्मिक जगत में हैं तो आध्यात्मिक जगत में यह बिंदु यह दर्शाता है कि अब आपको जागृत होने की आवश्यकता है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होने की आवश्यकता है, थोड़ा ध्यान में और योग में जाने की आवश्यकता है। क्योंकि आपकी जो एनर्जी लेवल है ना, वो स्पंदित हो रही है, वो हिल रही है, डुल रही है। उसको सही से अगर आप संयोजित कर सके, सही से रास्ता दिखा सके, तो धीरे धीरे आपके मूलाधार चक्र से ऊपर उठने वाली है। मूलाधार चक्र से ऊपर उठने वाली एनर्जी है। इसीलिए सर्प क्या है? सर्प एनर्जी का ही प्रतीक है। सर्प आपके भगवान विष्णु के गले में है, भगवान शिव के गले में है, भगवान कृष्ण के साथ हैं, भगवान राम के साथ हैं, जितने भी भगवान हैं उनके साथ सर्प हैं। सर्प मतलब उन्होंने सर्प डाल लिया। देखिए, एक बहुत सिंपल सा सिंबल अब आप लोग ये समझ सकते हैं कि भगवान शिव ने सर्प को डाल रखा है, भगवान विष्णु ने सर्प पे सो रखे हैं। दरअसल ये सिंबल है। ये क्या है? सिंबल है। और हम प्रतीकों में उलझे रह गए। गलती हमने कहा कि प्रतीकों में उलझे रह गए। हम कर्म नहीं करते, सिर्फ कांड कांड में परेशान रहते हैं। तो ये प्रतीक क्या है? मतलब उनकी जो कुंडलिनी शक्ति है ना, वो पूरी जागृत अवस्था में है। वो एनर्जी को उन्होंने नाभि में नहीं धारण कर रखा है, उस एनर्जी को उन्होंने उठा के गले में लगा रखा है। जब आपकी मूलाधार की एनर्जी आपके छठवें चक्र, सातवें चक्र पे आ जाए तो आप क्या नहीं कर सकते? मूलाधार की एनर्जी आपकी छठवें और सातवें चक्र पे आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। जो शिव जी के गले में सर्प है ना, वो इसी का प्रतीक है। जो विष्णु जी शेष नाग पे सोए हुए हैं, वो इसी का प्रतीक है कि उनकी एनर्जी जो है मूलाधार पे नहीं है, उनकी एनर्जी सहस्त्र चक्रधार तक है। वो कभी भी तुरंत एक्टिव कर देंगे। भगवान कृष्ण के साथ बलराम जी चलते हैं, वो इस बात का दृष्टांत है कि उनकी जो है कुंडलिनी शक्ति जागृत है, कभी भी एक्टिव कर सकते हैं, एक्टिव ही है, कभी उपयोग कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का जो प्रतीक है ना, वो प्रतीक ये दरअसल कहना चाहते हैं। तो जब भी आपको स्वप्न में सर्प दर्शन हो, तो अगर आप भौतिक जगत के, टोटल भौतिक जगत के प्राणी हैं टोटल, तो आप ये मानिए कि स्थितियाँ स्वप्न शास्त्र के अनुसार आपके लिए धनदायक बन रही हैं। आने वाले समय में आपको धन निश्चित रूप से मिलेगा। धन कैसे मिलेगा? सोए मिलेगा क्या? कुंडलनी आपकी, मतलब जो 72,000 नाड़ियाँ हैं ना, वहाँ स्पंदन हो रहा है, वहाँ बिखराव हो रहा है, वहाँ की शक्ति ऊपर उठ रही है। तो अब आप कर्म करना शुरू करिए, तब धन लाभ होगा, बैठे बैठे नहीं मिलेगा। आध्यात्मिक जगत के आप प्राणी हैं तो प्लीज़ कंसंट्रेट होइए। ये परमात्मा का एक आपको लिए संदेश है, एक मैसेज है कि बेटा अनुकूल समय है, और ये अनुकूल समय में कंसंट्रेट हो जाओ। आपकी कुंडलिनी की जो एनर्जी है धीरे धीरे दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने वाली है। थर्ड चक्र की ओर अपने आप बढ़ा देगी आपको। थर्ड चक्र तक बढ़ने में आपको परेशानी नहीं होगी, उसके ऊपर आप निकल जाएंगे। तो ये तो आपको सर्प दर्शन की बात हो गई। इसमें भी अगर आपको ब्लैक कलर का सर्प दिखता है तो उसका दूसरा असर होता है, सफ़ेद दिखता है तो दूसरा असर होता है, ग्रीन कलर दिखता है, येलो कलर दिखता है, 4 तरह के मैक्सिमम दिखते हैं। तो हर का अलग अलग प्रभाव है। अब आपके स्वप्न में भगवान शिव दिखाई देते हैं या भगवान आदिशक्ति जगदम्बा दिखाई देती हैं, तो क्या मतलब है? भगवान शिव अब जो कर्मा कर रहे हैं ना, वो धीरे धीरे सही दिशा में जा रहे हैं। जब भी आपको भगवान शिव दिखाई दे, देखिए ये एक दिन में, हम हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि प्रातः काल के अगर स्वप्न हैं तो आपको 6 माह के अंदर परिणाम मिल जाएगा। ये सुंदर कांड में भी इसका वर्णन है कि वो त्रिष्टा कहती है कि मैंने स्वप्न में देखा कि स्वप्न में बंदर ने लंका को जला दिया, सब लोग मारे जाएंगे, जात उधान सेना सब मारी।
तो वहाँ पे भी ये है कि प्रातःकाल का स्वप्न है, इसलिए 6 माह में ये घटित होगा ही होगा। तो ये चीज़ें आपके लंबे समय तक चलती हैं। जब भी आपको शिव दिखे, आदि शक्ति दिखें और ये शक्ति, ये प्लेस आपको जंगल में दिखे या एकांत में दिखे, तो लंबी यात्रा के लिए आप बने हैं। तत्क्षण नहीं मिलेगा, तत्क्षण नहीं मिलेगा। दूर तक की यात्रा करेंगे, लेकिन आप धर्म के लिए काम करेंगे, आप शास्त्र के लिए काम करेंगे, आप ज्ञान के लिए काम करेंगे, लेकिन यात्रा आपकी दूर तक चलेगी। तो अब आपको चाहिए कि आप कंसंट्रेट होकर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करिए। जो आदि शक्ति है ना, वो इशारा कर रही है कि बेटा तुम सही मार्ग पे चल रहे हो और तुम सही काम करते चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं, और आप स्वप्न में दर्शन देने का तात्पर्य है कि जो आप बाह्य जगत से रिश्ता तोड़ रहे हैं, तो आंतरिक जगत में वो शक्ति आपके साथ खड़ी है। जिस दिन आप अपने आप को देखना शुरू करोगे, अंतः जगत से आपने संबंध बना लोगे, वो शक्ति आपके साथ साथ ही चल रही है, बस आपको दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। तो ये इशारा है कि एनर्जी लेवल आपकी हाई हो रही है, आपके शुभ कर्मों का परिणाम मिल रहा है। 9th हाउस आपका जागृत हो चुका है। क्या हो चुका है? 9th हाउस आपका जागृत हो चुका है। बस उसको 5th हाउस और 9th हाउस दोनों को मैच कराना है। अब 5th हाउस के बीच में 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, तीन घर हैं। 6वें घर का संघर्ष है, 7वें घर की चिक है, 7वें घर का मार्केश है, और 8म भाव के गूढ़ तत्व हैं। अगर इन तीनों चीज़ों को अगर आपने कनेक्ट कर लिया, तो एनर्जी आपके सामने प्रस्फुटित हो जाएगी। जो शक्ति स्वप्न में दर्शन दे रही है, वो शक्ति स्वतः सामने प्रकट हो जाएगी। तो आशा करता हूँ जानकारी बिल्कुल नई होगी। अगर कुंडली के हिसाब से बताएं ना, तो ये कैसे जागृत होगी या कैसे एक्टिवेट होगी, चलिए नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, नहीं वीडियो हो जाएगा लंबा। तो आपके लिए राधे राधे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले 3-4 वर्षों में ज्योतिष मंजरी नक्षत्रवाणी पे ज्योतिष से, वास्तु से, हस्तरेखा से, इस तरह से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं होगा जो आपको नहीं मिलेगा। तो आपके लिए एक ऐसा स्थान होगा, लाइब्रेरी जैसा होगा। जो कुछ आपको चाहिए इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। तो कृपया चैनल को राधे राधे।